कल शाम तक हम दिल्ली पहुंच गए होंगे। उन्होंने 4 बजे तक गाड़ी पकड़ ली होगी। उसने अगले सोमवार तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। वे नेक्स्ट मंथ तक तीर्थयात्रा के लिए रवाना हो चुके होंगे। आ होगा, ई होगी, आ होगा, ई होंगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये जो आइडेंटिटी है ये किसकी है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। किसकी है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस, जब कोई काम फ्यूचर में खत्म हो गया होगा एक निश्चित टाइम पे, तो वहां हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और उसके लिए हमारे पास जैसे एज यूजुअल पिछले टेंसेस में हमने किए हैं इंटरोगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 3 कॉन्सेप्ट्स, राइट? कौन कौन से? इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इंटरोगेटिव हम किसी क्वेश्चन करते हैं, पॉजिटिव जब हाँ में आंसर देते हैं, नेगेटिव जब हम ना में आंसर देते हैं। तो ये तीनों के फॉर्मूलाज को हम पहले टैली करेंगे और उसके बाद इनके बिहाफ पे कुछ एक सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे और बाकी तो आपकी प्रैक्टिस में रहेगा ये। ओके, फर्दर यू विल बी प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग हाउ टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरोगेटिव, विल सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल बाद में चला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल के बाद यानी कि विल और हैव के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, जब नहीं की बात हो रही है ना। सब्जेक्ट विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे फॉर्मूलाज। इनके भी हाथ पर चलो कुछ एक सेंटेंसेस हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, so that we can come to know about how to use future perfect tense and how to subject will have third form object। नेगेटिव में will के बाद यानी कि will और have के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, जब नहीं की बात हो रही है ना। सब्जेक्ट will not have third form object, right? ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे फॉर्मूलाज। इनके भी हाथ पर चलो कुछ एक सेंटेंसेस हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, so that we can come to know about how to use future perfect tense and how to structurize that in apple pie order systematically। तो क्या कल शाम तक वे दिल्ली पहुंच गए होंगे? क्या कल शाम तक वे दिल्ली पहुंच चुके होंगे? will, वे तो आएगा यहां पर they have, will they have reached कहां? दिल्ली। Will they have reached Delhi कल शाम तक? by evening, by evening tomorrow, by evening tomorrow। वे कल शाम तक दिल्ली पहुंच गए होंगे। they will have reached Delhi by evening tomorrow, by evening tomorrow। नहीं पहुंच गए होंगे, वे कल शाम तक दिल्ली नहीं पहुंचे होंगे या नहीं पहुंच चुके होंगे। they will not, they will not have reached Delhi by evening tomorrow। क्या उसने रविवार तक तुम्हारा पैसा वापस कर दिया होगा? क्या वह रविवार तक तुम्हारा पैसा वापस कर चुका होगा? will he have returned, will he have returned your money, will he have returned your money by Sunday, by Sunday। क्या रविवार तक वह तुम्हारा पैसा वापस कर चुका होगा? SON था, SUN है, संडे। क्या वह रविवार तक तुम्हारा पैसा वापस कर चुका होगा? वह कर चुका होगा। he will have returned, है ना, returned। फिर हम सारा सेम लिख देंगे, your money by Sunday। he will not have returned, he will not
have returned your money by Sunday. He will have returned your money by Sunday. क्या आधे घंटे तक वो गाड़ी पकड़ चुके होंगे, या क्या आधे घंटे तक उन्होंने गाड़ी पकड़ ली होगी? Will they have caught, third form is caught. Will they have caught the train? Will they have caught the train आधे घंटे तक by half an hour, by half an hour. Yes, they will have caught the train. They will have caught the train. बाकी सेम रहेगा by half an hour. They will not have caught the train. They will not have caught the train by half an hour. क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज गई होगी? क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज गई होगी? तो देखो यहां पर दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअली तुम्हारे जाने से पहले, यानी कि तुम स्कूल पहुंचो इससे पहले घंटी बज चुकी होगी। जो काम पहले पूरा हो चुका होगा वो यानी कि आगे आ रहा है फ्यूचर में, उसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ये वाला रूल। और जो एक्शन बाद में पूरा हुआ है उसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ अगर कंडीशन है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है इसको अच्छे से। अब इसमें देखिए, पहले आप स्कूल पहुंचोगे कि पहले घंटी बजेगी? आपके पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी है ना, तो घंटी पहले बज रही है, तो यहां आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कहां पर होगा? जो घंटी वाला सेंटेंस है। तो यानी कि द बेल विल हैव, रिंग रंग रंग होता है, द बेल विल हैव रंग, रिंग रंग रंग, थर्ड फॉर्म रंग। ओके, तुम्हारे पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्कूल पहुंचने, बिफोर यू रीच द स्कूल, ठीक है ना। देखो, will the bell have rung before you reach the school? The bell will have rung before you reach the school. The bell will not have rung. The bell will not have rung before you reach the school, right? तो ये हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स। इस तरीके से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंटेंसेस क्रिएट करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना अच्छे से सीख सकते हो। दैट्स माई पर्सनल परसेप्शन, ओके, बिकॉज एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वेदर इट इज मैन और वुमेन, तो बोथ, राइट। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाएगी। तो इट इज नथिंग लाइक दैट। तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, है ना, बिफोर दैट। तो चलिए कुछ एक सेंटेंसेस हम ऑरली टैली कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारी कमांड इस टेंस पर और अच्छी हो जाए। और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली यू आर नेवर गोना फॉरगेट द रूल एज वेल एज हाउ टू मेक सेंटेंसेस अबाउट दिस टेंस। ओके, सो लेट्स हैव प्रैक्टिस मोर। 15 मिनट तक वे बाजार पहुंच गए होंगे। दे विल हैव रीच्ड द मार्केट बाय 15 मिनट्स। वो 2 घंटे तक वहां से निकल चुके होंगे। They will have left from there by 2 hours. अगले महीने तक उसने आईफोन खरीद लिया होगा, या अगले महीने तक वह आईफोन खरीद चुका होगा या खरीद चुकी होगी। ओके, क्या ऐसा होगा? क्या अगले महीने तक वह मोबाइल खरीद चुका होगा? Will he have
purchased mobile by next month. He will have purchased mobile by next month. He will not have purchased mobile by next month. क्या सब गवाह गवाही दे चुके होंगे? Will all witnesses have given evidence? All witnesses will have given evidence. All witnesses will not have given evidence. क्या कल भारत ने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया होगा? Will India have defeated Pakistan in the match tomorrow? India will have defeated Pakistan in the match tomorrow. India will not have defeated Pakistan in the match tomorrow. क्या उसने आधे घंटे तक खाना बना दिया होगा या उसने तुम्हारे घर पहुंचने से पहले खाना तैयार कर दिया होगा? Will she have prepared food or will she have gotten the food ready before you reach home? She will have gotten the food ready before you reach home. She will not have gotten the food ready before you reach home. तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंटेंसेस बना के इस टेंस पे अच्छी कमांड पोजेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा हाउ टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। होप सो ये वीडियो आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इफ इज लाइक so like and share this video, and if you are new on my channel, so subscribe it so that you can get the notification of any new coming video at very first glance. So दोस्तों that is all about, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दिस इज हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।